बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। और आज हम क्या पकाएं, ये हमारा रोज़ का सबसे ही मुश्किल सवाल है, जिसका रोज़ हमें कोई ना कोई हल ढूंढना होता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की है और इसका जायका और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी हरा कीमा। जिसके लिए लिया है मैंने आधा किलो कीमा, जो तकरीबन बारीक ही पिसा हुआ था, और उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसके अलावा जाएंगे इसमें 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज चॉप किए हुए, और आधी गड्डी जो है वो धनिए की, और इसी तरह आधी गड्डी जो है वो पुदीने की लेकर मैंने उसको बारीक काट लिया है। और इसके अलावा जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये सारे स्पाइसेस इसमें हम ऐड करेंगे, जिनमें 1 चम्मच सौंफ का, 1 चम्मच साबुत धनिए का, और इसके अलावा कलौंजी का आधा चम्मच हम मेथरे का लेंगे, और आधा चम्मच इसमें जाएगा राई का। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरे का। और इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद मोटा मोटा हम इनको कूट लेंगे, और बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। तो इसके अलावा अब हम जा रहे हैं इसको हम फ्राई करने की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई में हमने ले लिया है 1 कप ऑयल का, और ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज चॉप की हुई। और जब थोड़ा सा प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। और जैसे ही थोड़ी सी खुशबू लहसुन अदरक की आना स्टार्ट हो जाए, तो हम इसमें कीमा जो है वो ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा कीमे को भी हम इसके अंदर भूनेंगे। और कीमे का देख सकते हैं कि आप कलर जो है वो पकने के बाद साथ साथ चेंज होता जा रहा है। और इसी तरह हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि कीमे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 3 से 4 मिनट हमने घी के अंदर कीमे को पकाया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का, और आधा चम्मच ही हम हल्दी पाउडर के ऐड करेंगे। और मिर्चें हम अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ वो ज़्यादातर कम ही मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये कोई इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों को। अभी फ़िलहाल ये 2 ही मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और 1 कप दही का हम इसके अंदर डालेंगे, और पानी वगैरह हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और दही को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और दही का जो पानी है इसके अंदर ही कीमे को हम पकाएंगे, और इसके अंदर ही कीमे को हम गलाएंगे। और अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ढक कर रख देंगे, ताकि कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। और देखेंगे 10 मिनट के बाद हमने जब इसको खोला है, तो काफ़ी हद तक कीमा जो है हमारा पक चुका है, और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब ये स्पाइसेस जो सारे हमने अचार के मसाले हमने कूट कर रखे थे, उनको हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह से खुशबू इसकी आनी स्टार्ट हो गई है। तो इंशाल्लाह आप इस डिश को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमने भी इसको बनाया और सब ने इसको बहुत ही शौक़ से खाया। मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, थोड़ी देर हम मसालों को पकाएंगे इसके अंदर। और अब हमने जो 3 अदद टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था, और बारीक इनको मतलब चॉप ही करना है, ज़रा मोटे ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से देखने में भी इनकी लुक अच्छी आती है और जल्दी से गल जाते हैं। अब टमाटर जो हैं वो ज़ाहिरी बात है अपना पानी तो छोड़ेंगे ही। तो अब दोबारा से हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, और टमाटरों का जो पानी होगा उसी के अंदर हम इसको पकाएंगे।
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جب ہم نے اس کو کھولا ہے تقریباً 15 منٹ ہم نے اس کو لو فلیم کے اوپر رکھا ہے، تو بہت ہی پیاری سی خوشبو ہے، پیاری سی لک ہے، اور قیمہ جو ہے وہ زبردست طریقے سے ہمارا گل چکا ہے، اور ان ساری چیزوں کا ٹیسٹ جو اس میں آ چکا ہے۔ لیکن ابھی تک ہم نے نمک نہیں ایڈ کیا تھا، اب سب سے اینڈ پہ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کر دیں گے۔ اور اب باری ہے اس کے اندر ہرا مسالہ ڈالنے کی۔ ہرا مسالہ جو ہے جس میں ہم نے ہری مرچیں باریک کاٹ کر رکھی ہیں، ہرا دھنیا کاٹ کر رکھا ہے، اس کے علاوہ پودینہ جو ہے اس کی آدھی گڈی بھی ہم نے کاٹ کر رکھی ہوئی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اینڈ کے اوپر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے، اور مزید اس کی خوبصورتی میں، اس کی خوشبو میں اضافہ ہوگا۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ اس کو دم پہ رکھیں گے اور ہمارا قیمہ جو ہے بالکل ریڈی ہے۔ اور سب سے اینڈ میں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پسا ہوا گرم مسالہ، اور ہماری ڈش جو ہے زبردست سی ریڈی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، کیونکہ دیکھنے میں اس کو بہت مزہ آ رہا ہے، تو اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا جو لوگ نئے ہیں۔